हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कराटे बाय देवांशी। स्वागत है आप सबका एक और धमाकेदार कराटे व्लॉग में। जैसे हर बार हम कुछ नया सीखने को जाते हैं, वैसे ही इस बार भी हम मिलने वाले हैं एक लेजेंडरी कराटे मास्टर से, जिनका नाम है सेंसेई देवेंद्र। अब जरा उनकी एक खास बात बता दूं। हर साल स्कूल गेम में उनके 4 से 5 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। इतनी पावरफुल ट्रेनिंग कराते हैं सर देवेंद्र सर। कुमिते ट्रेनिंग नेक्स्ट लेवल कराते हैं। तो गाइस, आज हमें यही देखना है कि देवेंद्र सर कुमिते की क्या टिप्स देते हैं। चलो गाइस, अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस, तो यहाँ पर आइए आज देवांशी ट्रेनिंग करने के लिए देवेंद्र सर के पास। ये है देवेंद्र सर की एकेडमी। ये पढ़ती है आपकी एसेंटो प्ले स्कूल है ये कोई, जो कि द्वारका मोड़ में है। मैं आपको लोकेशन भी समझा देता हूँ। ये जो रोड है ये सीधा द्वारका मोड़ के लिए रोड जा रहा है। इस साइड द्वारका के सेक्टर पड़ जाता है। ये है देवेंद्र सर की एकेडमी। नमस्कार जी, सुशील सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। सर, मैं ये बस छोटी सी बात जाननी थी कि आपकी जो कराटे की जर्नी है वो कब से स्टार्ट करी आपने? ओके, यूँ तो खैर हम लोगों ने कराटे की जर्नी 1986 के आसपास स्टार्ट की थी। तो उस टाइम मानिश सर, आपने सुना होगा, एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज जो होते हैं, मानिश सर एनएसजी आई थी। तो वहाँ जो सबसे पहले कोच आए थे कराटे के, उनका नाम था कैप्टन एस.सी. दुरई, और उन्होंने गुड़गांव में स्टार्ट किया कराटे। उनके साथ भरत सिंह रावत सर थे, रमैया सर थे, और उन्हीं के ही शागिर्द रहे। फिर जो पहला उनका बैच बना, संजय चक्रवर्ती सर, वीरेंद्र सर, राम सिंह सर, और उनमें से मेरे जो कोच रहे संजय चक्रवर्ती सर, जो गुड़गांव में आज भी रहते हैं और वो सोना स्टेडियम में काम करते हैं। बहुत ही अच्छे कोच थे वो, अपने टाइम के अपने गुड़गांव के टॉप कोच रहे, और मैं उनका शागिर्द रहा हूँ। और थोड़ा बहुत जो उन्होंने मेरे को सिखाया वो आज बच्चों को सिखाता हूँ। तो सर, आरबीटी मनी सर से भी आपकी लिंक रहे होंगे? आरबीटी मनी सर जो थे, रेंसी आरबीटी मनी सर, जो हमारे कैप्टन एस.सी. दुरई सर थे, उनके कोच थे। दुरई सर के कोच थे? दुरई सर के कोच थे। और हमारे रेंसी आरबीटी मनी सर थे, उनके जो कोच थे उनका नाम था गोसेन यामागुची, जो जापान से थे। तो सर, आपने आपका स्टाइल क्या रहा? मेरा स्टाइल बुडोकाई कराटे रहा है स्टाइल से, स्टार्टिंग से ही। लेकिन बुडोकाई जो स्टाइल था वो मार्केट में नहीं है इतना। एक्चुअली वो बुडोकाई जो स्टाइल है वो हर एक को नहीं सिखाया जाता। फुल कॉन्टेक्ट कराटे, जू कुमिटे, और ये चीज ना सिर्फ एनएसजी और जो बड़े बड़े पैरा कमांडोज जो होते हैं उनको सिखाया जाता है कि अगर सामने दुश्मन कोई है और वेपन है
हम खाली हाथ हैं, हमें अपने आप को डिफेंड कैसे करना है, उसका हथियार कैसे छीनना है, उसको मारना कैसे है, ये सारी चीजें वहां सिखाई जाती थी। तो पूरा कॉम्बैट था, फुल कॉन्टेक्ट था, जुकुमिते इसको हम बोलते हैं। तो अभी आप कहाँ पे ट्रेनिंग करा रहे हैं सर? अभी मैं यहाँ द्वारका मोड़ एसेंटो स्कूल है, यहाँ पे कराता हूँ। मेरे यहाँ सेंटर है, यहाँ के ओनर हमारे सुरेंद्र सर हैं, सुरेंद्र तोमर जी, जिनकी वाइफ है बाला तोमर जी। वो बहुत अच्छे से यहाँ पे स्कूल रन कर रहे हैं अपना, जो कि एबेकस, डांस, म्यूजिक, हमारा कराटे, कई चीजें यहाँ पे सिखाई जाती हैं बच्चों को। इसके अलावा मेरा दूसरा सेंटर है पालम में, और GDD डांस एकेडमी, जो कि डांस एकेडमी नाम से ही आपको पता चल रहा है, वहाँ एबेकस, डांस और कराटे तीनों चीजें कराई जाती हैं। थैंक यू अगर वेरी मच। आपसे कोई सीखना चाहे तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या रहेगा? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9953353029। देवेंद्र कुमार, वाइस प्रेसिडेंट स्टेट, दिल्ली स्टेट, YGKT यंग जनरेशन कराटे डू ट्रस्ट। थैंक यू। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं देवांशी की जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, और देवेंद्र सर अपने आक्रामक रूप में आ गए हैं। टच करते हुए आओगे। स्टार्ट। ऊपर उठाओ, अपने ढील को उठाओ बेटा, टच करो। जब मैं अपनी बेटी को इन माहिर कराटे कोचेस के पास ट्रेनिंग के लिए लाता हूँ तो दिल से एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये उन सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं बल्कि डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट भी सिखाता है। लेकिन एक बात मैं सभी पेरेंट्स को ज़रूर कहना चाहूँगा, आजकल हर जगह मार्शल आर्ट अकेडमीज खुल गई हैं, लेकिन सब कोचेस ट्रेंड या सर्टिफाइड नहीं होते। बहुत सारे लोग बस नाम के लिए एकेडमी खोल लेते हैं बिना किसी प्रॉपर एफिलिएशन के। तो ध्यान रखिए, जब भी आप अपने बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने भेजें तो पहले चेक करें कोच सेटिस्फाइड है या नहीं, एकेडमी किसी रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन से एफिलिएटेड है या नहीं, क्योंकि एक सही गुरु ही बच्चे को सही रास्ते पर ले जा सकता है और एक गलत कोच बच्चे को कॉन्फिडेंस तक तोड़ सकता है। मैं सब पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, मार्शल आर्ट ज़रूर सिखाएं, लेकिन सही जगह, तभी हम अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग और सेफ बना सकते हैं। स्टार्ट। ओके स्टार्ट। लुक इन फ्रंट, ऑल, लंबा रखो बॉडी को, हिप को ऊपर उठा के मत रखो, नीचे रखो, पैरेलल करो बॉडी को, पैरेलल करो अपनी बॉडी। सामने देखो सभी, सामने नहीं देखोगे तो गलत कर रहे हो, इसका मतलब सामने देखना है बिल्कुल। शाबाश, पाँव को पूरा ऊपर तक उठा के लेके जाओ। जब आप जा रहे हो ना, ऊपर वाले पाम की तरफ देखना है, ऊपर जो आपका हाथ जा रहा है ना उसके पाम की तरफ, पूरा चेंज इधर ऐसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। कमर पर पूरा, हाँ, प्रेशर डालना थोड़ा। शाबाश, गुड। अपने सर को अपने हिप से ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है क्रॉसिंग करते टाइम। टच, हाथ जमीन पे टच नहीं होंगे। अपने दोनों हाथों को ऊपर रखो, वेरी गुड।
देखो जब हम किक कर रहे हैं ना, तो हम किक कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताऊंगा। दीपिका कैसे, देखो जब हम किक करते हैं ना बेटा मवासी, स्टांस लेके अपना किक को उठाएंगे, पहले फर्स्ट में किक उठाएंगे ओनली 1, इसको जितना हाइट देंगे हम उतनी हमारी किक अच्छी जाएगी, ठीक है। सेकंड पे क्या करना है, हमें टर्न करना है बॉडी को, उसके बाद खोलना है किक को। अगर हम इसको एक साथ ही करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, फुल फोर्स डालेंगे अपना हिप का, मारने के बाद तुरंत किक को बैक करेंगे, राइट, आओ, शाबाश। देखिए जब आपका ये पाँव ऐसे रखा है ना किक मारने से पहले, यूं हमें ऐसे नहीं रखना, क्योंकि हमें किक यहाँ मार रहा है, हमें किक मारते टाइम हील को टर्न करना होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले से अपने पाँव को, जिस टाइम हम अपना सांस लेंगे ना, पहले से अपने पाँव को बाहर रखेंगे, ऐसे हल्का से बाहर रखो तो को। अब हमारे हील को वहां तक पहुंचने के लिए कम टाइम लगेगा अकॉर्डिंग इसके, ठीक है। यहां रखेंगे, उसके बाद किक करेंगे, चलो। शाबाश। हमेशा साउंड करेंगे किक मारते टाइम, साउंड के साथ करो, साउंड और जोर से साउंड करो, मुंह से साउंड करो। देखो साउंड कैसे कर देंगे हम, किक मारेंगे, ठीक है, आओ, हाइट दो किक को, शाबाश, स्टॉप, ऑन गार्ड फास्ट, पूरा मार के दिखाओ, चलो स्टार्ट, विद साउंड, हाँ, गुड, सब विद साउंड, ठीक है, हाँ, देख रहे हो, मतलब हमें किक कहां से निकालनी है, हमें किक ना ऐसे करके नहीं निकालनी बाहर से, हमें किक बिल्कुल सामने से निकालनी है, जहां हमारा अपोनेंट है ना, अगर हम किक को यहां से निकालेंगे तो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगी ना ब्लॉक। तो हमें क्या कर रहे हैं, हम चाहे मवासी मारे या उड़ा मवासी करें, हमें हमेशा सामने से उठाना है किक को, ऐसे, उसके बाद लास्ट मूवमेंट पे टर्न करना है, किक उठाया तुरंत टर्न और उसके बाद किक, ठीक है। सेम ऐसी मवासी, यहां से उठाया आपने तुरंत एकदम से चेंज, ठीक है बेटा, चलो करके दिखाओ मुझे एक बार, सामने से उठाओ बिल्कुल किक, हाँ ऐसे, जैसे आपका किक उठेगा आप तुरंत टर्न करोगे इसको, ये करो, गुड, बहुत बढ़िया, आगे परफेक्ट, गुड। अब इसको उड़ा को करके दिखाओ मुझे, सेम ऐसे ही, हाँ हाँ, बिल्कुल सामने से लेके जाओ और एकदम से मार दो, हाँ ठीक है। अभी हम एक कॉम्बिनेशन करेंगे, कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, हम पहले यहां से स्लैप मारेंगे, स्लैप मार के इसको रखेंगे यहाँ पे और राउंड उड़ा मारेंगे, राउंड उड़ा आती है आपको, ठीक है, मार के दिखाओ मुझे, चलो, हाँ शाबाश, लेग चेंज करो फर्स्ट, हाँ पहले स्लैप मवासी 1 and 2, इसको मार के वापसी रखना है, देखो उधर से दीदी करके दिखाइए आपको, चलो 1 and 2, हाइट देंगे हम किक को, ठीक है बेटा, फिर से करो, चल ठीक है, चलो करके दिखाओ, इतनी स्पीड होनी चाहिए हमारी किक की, ताकि सामने वाले की पलक झपके और तुम अपनी किक मार के आ जाओ दोनों। चलिए स्टार्ट, 1 and 2। देखिए अभी आपने थोड़ी सी क्या गलती की, जब आप फर्स्ट किक मार रहे हो ना, मारो पहले किक मारो, किक मार के यहां पे रखो, किक मारो, क्रॉस करो किक को बाहर, अभी उड़ा मौसम ऐसे, ठीक है, समझ आ गया, फिर से मारो इसी को, किक को, 1 and 2, यस, थोड़ा सा आगे और आ जाओ, हाँ चलो फिर से करो, स्पीड से करना है, विद साउंड, 1 and 2, वेरी गुड, स्पीड से मारना है, स्पीड से, 1 2,
1 2 यस 1 2 बहुत बढ़िया। अब इधर आओ, दूसरे पाँव से करके दिखा। चेंज करो पाँव को पहले बेटा, चेंज करो। हाँ इसको यस। अभी 1 नहीं बेटा नहीं, उस तरफ से राउंड। यहां से स्लैप करोगे, चेंज करो, स्लैप करो, स्लैप करी, यहां रखी, इस पाँव से राउंड। ठीक है, और इतना बाहर नहीं जाना। जो हमारा टारगेट है ना उसको हमें पास रहना बिल्कुल। ज्यादा बाहर निकल गए तो हमारी किक बाहर निकल जाएगी, रेंज से बाहर जाएंगे, है ना। देखो यहाँ है, उसके बिल्कुल सामने रहे, किक यहां रखा, डन, किक। जब आप स्लैप किक कर रहे हो ना, पहले किक मारोगे, स्पीड से मार रहे हैं और उसको थोड़ा बाहर रखना है अपने टारगेट से बाहर। किक ये हमें पावर रखना ही ऐसे ताकि ज्यादा ना घुमाना पड़े। उसके बाद उरा यहीं से आ जाएगी हमारी। उरा मारते हैं ना खड़े खड़े, सेम जैसे स्लैप मारेंगे, स्लैप देन यू, पाव को रखना है ऐसे, उसके बाद उरा। ठीक है, आओ चलो 1 2 वेरी गुड, 1 2 वेरी गुड, शाबाश। 1 2 ओके। अब आप भी पहन के आओ। Now start. Full touch back. Speed. हाथ को पूरा खोलो अपना, हाथ पूरा खोलो, अपनी लेंथ को यूज करो। चलो दिवांशी बेटा स्टार्ट। विद साउंड, दिवांशी बेटा साउंड। साउंड देखो ऐसे है। जब अंदर घुस रहे हो ना, पहले शो करना फिर मारना है, पहले शो करना फिर मारना है। ठीक है, अपनी स्पीड आपको ऐसी रखनी है बिल्कुल। ये नहीं कि पंच मारा और क्यों लेके आ रहे हो, नहीं। यहाँ इसको शो किया देन पंच, स्पीड चाहिए मुझे ऐसे करके। और देखो पाव ना अपना, देखो मेरी तरफ ऐसे करे नहीं क्यों। जिस टाइम पंच मारेंगे अपने पाव को आगे लेके जाएंगे, ये स्टांस से मेरा अंदर घुसेंगे हम लोग। अपने पूरे शोल्डर का इस्तेमाल करते हो, पाव को पूरा इस्तेमाल करते हो। ये यहां आएंगे इस तरफ, क्योंकि अगर मान लो मुझे अपोनेंट मारेगा, अगर मान लो मुझे अपोनेंट मुझे मारता है, जैसे मैं उसको पंच मारने जा रहा हूँ, वो मुझे काउंटर मार रहा है, तो हमारी गर्दन साइड में होनी चाहिए जब हम नीचे जाएंगे। ये समझ आया। अब इसका पंच किया, बिल्कुल बाहर निकल गया, लेकिन हमारा पंच स्कोर कर गया। साउंड पीछे, पंच पीछे, दूसरा जंप करके उस सामने दूसरे के पास चले गए। ओके आ जाओ, चलिए। हाँ शाबाश, साउंड के साथ साउंड करना बेटा, हर बार साउंड। ठोकना नहीं है, मार के पीछे खींचना है। हाँ यूज करो अपने लेंथ को, अपने हाथ की लेंथ को यूज करो पूरा। शाबाश, स्टॉप, नेक्स्ट, चलो। भले ही सामने वाले को लग जाए, लेकिन स्पीड यूज करो। दो हाथ को पूरा, देव आगे पीछे रखो, पाओ चांस बढ़ाओ पहले। हाँ हाँ चल बेटा, हाथ के सर के पास गार्ड कर लो। हाँ हाँ साउंड। शाबाश। अब यहां से स्लैप और राउंड हो रहा, हाथ ऊपर रख बेटा। स्पीड बढ़ा बेटा, स्पीड बढ़ा, स्पीड से करना जितना ही कर रहे थे। चलो
1 2 स्पीड स्पीड रखो। हाँ यस 1 2 बहुत बढ़िया 1 2 बहुत बढ़िया शाबाश 1 2 बेटा लेकिन साउंड करा करो, मुंह से आवाज नहीं आ रही, कई जगह स्कोर नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि अभी आप सब जूनियर में हो, आपने गमसिल नहीं पहन रखा है, आप आवाज कर सकते हो। ओके आओ स्लैप एंड उड़ा उड़ा राउंड उड़ा बस 1 and 2 चलो भाग भाग के चलो 1 and 2 चलो 1 and 2 यस वेरी गुड, ये वाली अच्छी लगी है क्योंकि इसमें फुट वगैरह आपने अच्छे से यूज किया है। गुड, देखो क्या कर रहा है, जब हम किसी को करेंगे ना ये किक, तो हमने जब स्लैप किक मारी अपने पाँव को बाहर रखेंगे इससे। अगर हमने स्लैप किक मार के और यहाँ रख दिया पाँव, जब हम घूमेंगे तो हमारी किक क्या है, यहाँ पे आएगी, है ना, हमारी किक यहाँ आएगी और हमारा टारगेट कहाँ है, यहाँ सामने। तो हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी स्लैप और राउंड एक साथ करेंगे ना, तो हमेशा उसके क्रॉस करके निकालेंगे पाँव को, किक यहाँ पे रखेंगे साइड में, उस टारगेट से बाहर स्लैप रखा, उसके बाद राउंड, ये ठीक है, ठीक है। हाँ शाबाश, हाँ शाबाश, स्पीड स्पीड बढ़ा, हाँ हाँ स्पीड बढ़ा, गुड, ठीक है बेटा, समझ में आया। ऐसे कॉम्बिनेशन कंटिन्यू करनी है हमें, ताकि हम 10 से 20 किकें एक साथ मार सकें। ये एक के साथ ही हम फाइट करते हैं इस टाइम, तो हम कंटिन्यू मार सकते हैं उसको, अगर वो काउंटर के लिए हमारे पास आ रहा है। ओके, आपको पता है जब हम बोलते हैं कि हम अपने अपोनेंट से आंखें मिला के फाइट करेंगे, उसका क्या रीजन होता है आपको पता है? हम बोलते हैं ना कि जब हम फाइट कर रहे हैं अपने अपोनेंट की आंखों में देखना है, बोलते हैं हम लोग, ऐसे क्यों बोलते हैं आपको पता है? नहीं पता है आपको? देखो मैं बताता हूँ, जब हम लोग अपना किसी अपोनेंट को जब सामने फेस कर रहे होते हैं, उसकी आंखों की तरफ हमने इसलिए देखना होता है कि जब उसकी पलक झपके, उतना ही हमारे पास टाइम होता है, उसकी पलक झपकी और हमने उसको किक कर दी या पंच कर दिया, ठीक है, कोई भी अपना स्कोर करेंगे, हम उसकी आंखों में देखते रहेंगे कि वो कितनी देर बाद अपना आंख को ब्लफ कर रहा है ना। जैसे उसने किया, अब हमने हमारे को दूसरे बार में जो वो ब्लफ करेगा, सेकंड मन में काउंट करने हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके, वो कितनी देर बाद कर रहा है कि दोबारा से पलक झपका रहा अपनी, जब उसकी पलक झपकेगी उसी टाइम हमने, अब दस्तूर, गुड, खुश, चलो नेक्स्ट, हाँ वापिस आ जा यहीं पे जी। ओके, फुल खोलेगी पंच को, दिव्यांशी आओ बेटा। अब आप अपना कुछ दिखाओ जो आप फाइट के अंदर हमेशा खेलते हो, यहां से लेके वहां तक जाओगे, जो आपको लगता है कि मैं अटैक करूंगी तो सामने वाला स्कोर देगा ही देगा, वो मैं निकालूंगी ही निकालूंगी, मेरी मास्टर किक है, मेरा मास्टर पंच, वो आप करके जाओगे, ठीक है। ओके नाउ स्टार्ट, चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया, आ जाओ, क्लैपिंग करो सभी। इसमें क्या बेटा, जब आप कर रहे हो ना उरा मवासी मार रहे हो, तो इधर आपका स्टांस है आपका। अब जो आपने पंच किया, देखो हम पंच कैसे करते हैं, मुझे देखो, ऐसे खड़े हम लोग, पंच करते टाइम अपनी हमेशा जंप कर रहे हैं, ऐसे यू जंप, पंच मारते टाइम आगे जाते हैं ना, यू पंच किया। अब यहीं से जब हम उठ रहे हैं, ऊपर की तरफ वापसी आ रहे हैं, पंच यहाँ, और ये किक पूरा जब उठा रहे हो ना, तो अपने पाँव को टर्न करोगे, अपने हील को यहाँ पे, ताकि हमारी उरा पूरी लग सके। अगर आप इस पाँव को टर्न नहीं करोगे ना, हील आगे नहीं आएगा, तो हमारी उरा नहीं लगेगी सही से। उरा मारने के लिए हमें पूरा ये पाँव टर्न करना चाहिए, बॉडी बिल्कुल उसके पास नजदीक से फोल्ड करना जरूरी है, ठीक है बेटा। उठाया 1 2 and 3 ऐसे बोलते हैं ना। उरा में क्या करते हैं हम, पहले क्रॉस करके अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे, यहाँ सीधा खोलेंगे, जो हमने पहले लास्ट में किया था। आप उसको बैंड कर लीजिए, समझ में आया? जैसे मवासी कर रहे हैं ना, उठा रहे हैं, बैंड कर रहे हैं, फिर खोल रहे हैं, ये एंड है हमारा खोलने का ना। यहाँ क्या करेंगे, उल्टा है, इसको हम रिवर्स स्लैप भी बोलते हैं किक को। पहले हम खोलेंगे 1 2, वापिस पीछे, ठीक है, बहुत सिंपल है।
साउंड जरूर करो बेटा, हर किक के साथ साउंड। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। ऐसे तुरंत खींचे अपनी किक को वापिस। बहुत बढ़िया, शाबाश। हुआ कुछ चेंज? सब हेडगार्ड की जरूरत है आपको? नहीं है, गुड। योर राइट, बेटा साउंड करा करो, पंच करते टाइम ना, किक करते टाइम जब बेटे करो साउंड करा करो, ठीक है? स्वे कंपल्सरी है। साउंड से ना हमारी एनर्जी बढ़ती है। जब हम साउंड के साथ फाइट करते हैं ना, सामने वाले का हौसला डाउन हो जाता है। जब हम शेर की तरह दहाड़ते हैं, अगर मान लो जंगल में कोई शेर दहाड़ रहा है, उसको सुन के आवाज क्या होता है, सारे जानवर छुप जाते हैं ना। वैसे ही हम जब फाइट करेंगे तो हमें चिल्लाना है। चिल्लाने के दो फायदे हैं, तो सामने वाले पे इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा हमारे स्टमक जो है ना, जो हमारा स्टांस है वो टाइट होता है जब हम चिल्लाते हैं, ताकि अपोनेंट अगर हमें उस टाइम मारे तो हमें चोट नहीं लगेगी। ओके, इसलिए साउंड जो है बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। अच्छे फाइटर हमेशा इसको यूज करके चलते हैं। डन, दस्तूर, ओ सेंसाई, गुड। फाइट हो रही, ठीक है? और गार्ड जंप, चलो अटैक। मैं पीछे आ गया, ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ी, समझ में आया? तुम क्या करते हो? अटैक, तुम यहीं पे चिपकने की कोशिश करते हो उसको, मत चिपको। अगर तुम्हारा किलर पॉइंट नहीं लग रहा कि भाई मैं काउंटर किलर मार देता हूं, जंप कर रहे हैं, अटैक पीछे, अटैक पीछे, 10 किक। जब वो अपना अटैक करके जा रहा हो वापसी, उसी टाइम उसको काउंटर करना है, उस 1 सेकंड के अंदर, ठीक है? या इतना अच्छा अटैक होना चाहिए आपका, इतना अच्छा ब्लॉक होना चाहिए कि जैसे वो अटैक करे आप एकदम से अंदर घुस सको। अटैक, 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 ठीक है? अंदर घुस के या फिर पीछे। मैं जैसे ही चेंज बोलूंगा, तुमने क्या करना है? अपना स्टांस चेंज करना है, राइट? और जैसे ही क्लैप करूंगा तो आगे बढ़ के पंच करेंगे। मानसी एक छोटा सा डेमो करके दिखाएगी, वैसे करना है, ठीक है? जंप, चेंज, चेंज, ठीक है बेटा? सभी को ये करना है। पंच की लेंथ थोड़ी सी ऊपर रखेंगे हम, ताकि चेस्ट पर, क्योंकि नीचे बैठने के बाद कई बार क्या होता है कि सामने वाला भी बैठने की कोशिश करे, या मान ले वो स्पीड। चेंज, चेंज करते टाइम तुम्हारे सिर्फ पांव घूमने चाहिए, तुम्हारा अपर बॉडी नहीं दिखना चाहिए कि चेंज हो गया। अपोनेंट को पता नहीं चलना चाहिए कब चेंज हो गया। चेंज, 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 पंच,
आगे पंच, जिस टाइम पंच करोगे ना बेटा उस टाइम अपने पीछे वाले पाँव को आगे नहीं लेके आओगे, सिर्फ इसी पंच को पाँव को आगे लेके जाओगे जो आगे है, और इसको चेंज करोगे यू करके, अपने शोल्डर को यहाँ पाँव को आगे लेके जाएंगे, इस वाले से पंच करेंगे वापसी। ठीक है, इस पंच जब भी हमारा पाँव आगे जाएगा तो पंच आगे जाएगा, पंच पीछे आएगा, पाँव पीछे आएगा। ठीक है, हाथों को यहाँ रखेंगे थोड़ा दूर, चिपका के नहीं रखेंगे यहाँ पे। ओके, और अपने हमेशा पाँव को थोड़ा सा बाहर रखेंगे यूं, ताकि जब बहुत बढ़िया, सामने देख रहा है, साउंड कर रहा है जोर से, मैं देखना चाहता हूँ साउंड कितना है तुम्हारे अंदर। वेरी गुड, लंबे सांस लो नाक से, मुंह से छोड़ो, शाबाश। जब कर रहे यहाँ से आगे पंच कुछ नहीं दिखाया, हमने सिर्फ ये किया है ना, सिर्फ ये किया। अभी हम क्या करेंगे, जंप कर रहे हैं, जैसे ही क्लैप होगा पंच के लिए तो आप क्या करोगे, अपोनेंट को सिर्फ डोज दोगे। डोज का क्या मतलब होता है, उसको मतलब धोखा देना है ना, ऐसे करें उसको धोखा देंगे फेस की तरफ, उसको लगेगा मेरे फेस से पंच आ रहा है, उसके आगे बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। यहाँ दिखाया डन, पंच मार के आगे वापस जंप कर रहे पंचा। ठीक है, चलो हम पहले शो किया देन पंच, ये मारना नहीं हमें, खाली शो करना है, शो देन पंच, शो पंच, स्पीड जंप, हमारे क्लब में आई और हमारे साथ प्रैक्टिस की, तो मैं दिव्यांशी के कुछ व्यूज लेना चाहूँगा। कैसा लगा बेटा आपको हमारी क्लास में आके? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। और कुछ कहना चाहोगे हमारी क्लास के बारे में? बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। और इसके अलावा सबसे अच्छा कौन लगा आपको हमारे क्लब में? कौन है ये? मानवी दीदी। अच्छा, और इसके अलावा? देव। अच्छा, आदित्य भैया, वेरी गुड। चलो एक बार हम सभी ना दिव्यांशी के लिए क्लैपिंग करेंगे, ये हमारे क्लब में आई, इसका भी बहुत धन्यवाद करेंगे हम। और हम चाहेंगे कि आप अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए आप फिर दोबारा हमारे क्लब में कभी आओ, ठीक है? ओके। सुबह नाश्ता करके आए थे? नहीं करके आए तो कुछ मंगाया आपके लिए? नहीं, चलो ठीक है। अब सभी हाय करो।